प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हिंदी बोर्ड की परीक्षा में आपके मार्क्स मैं बताऊंगी एक एक क्वेश्चन वाइज कि आप कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हो। तो खंड का सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है अपठित गद्यांश और पद्यांश। तो मैं डॉक्टर पंकज उप्पल आपको आज इसी बारे में बताऊंगी कि गद्यांश और पद्यांश में आप कैसे ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। तो जो आपके एक एक दो दो नंबर कटते जाते हैं उसको कैसे इंक्रीज करोगे। तो हम आज सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे जो खंड का कहलाता है और उसमें अपठित गद्यांश और पद्यांश दोनों ही होते हैं। तो जो आपको शुरू में 15 मिनट मिलते हैं उसमें वो अपठित गद्यांश आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, पद्यांश भी और गद्यांश भी, क्योंकि जो शुरू के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस होते हैं एक एक नंबर वाले वो तो आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेते हो और उसमें फुल मार्क्स आपको मिल भी जाते हैं। लेकिन जो 2-2 नंबर के मार्क्स होते हैं उसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है और वो फिर आप एज इट इज़ लिख देते हो या कोई शब्द समझ में नहीं आता है तो गलत आंसर लिख देते हो। उसको आप एक बार और पढ़ो, फिर क्वेश्चंस को पढ़ो, सारे क्वेश्चन समझ के फिर अपनी लैंग्वेज में उनके आंसर लिखो। 2 नंबर वाले क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, कुछ बच्चे छोड़कर आ जाते हैं, तो आप उसको समझ के अपनी लैंग्वेज में ज़रूर लिखें। इसके बाद आता है हमारा अपठित पद्यांश। पद्यांश में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि कविता का अर्थ आपको समझ में नहीं आता है तो आंसर भी आप गलत लिख देते हो और सेम जो पेपर में कविता की पंक्तियां होती हैं उन्हें एज इट इज़ उतार देते हो। तो आपको एज इट इज़ नहीं उतारना है, कविता को 1 बार 2 बार जरूर पढ़ें और साथ में ही 5 क्वेश्चंस भी पढ़ें। जैसे ही आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपको बहुत सारा सार समझ में आ जाएगा कि कवि कहना क्या चाह रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग 2-2 नंबर वाले आंसर भी आपको सॉल्व करने हैं और फुल मार्क्स ऐसे ही आपको इसमें मिल जाएंगे क्योंकि ये 10 नंबर का होता है और खाली देखकर पढ़कर ही आपको मार्क्स लाने हैं। तो थोड़ी सी मेहनत से आप इसमें 10 नंबर 14 नंबर, अब तो 14 नंबर का हो गया है, 7 नंबर का गद्यांश और 7 नंबर का पद्यांश, तो आपको ये 14 मार्क्स तो लाने ही हैं। ओके, तो बच्चों अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि कम मेहनत करके आप कैसे ज़्यादा मार्क्स ले सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही जब इतना अच्छा कर लोगे तो सेकंड क्वेश्चन तो आपका ग्रामर का है। इसी तरह फिर मैं हर क्वेश्चन के बारे में आपको बताती रहूँगी और चैनल मेरा देखते रहिए, डॉक्टर पंकज उप्पल के नाम से है, और देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेते रहिए। बाय बाय।